जय माँ बगलामुखी। मित्रों, आज मैं पंच तत्व साधना के बारे में माँ बगलामुखी पीठ परिषद चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मित्रों, पंच तत्व है क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच तत्व है। इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर हमारा यह शरीर बना है। एक भी तत्व शरीर में असंतुलित होने पर उस तत्व से संबंधित रोग मनुष्य को ग्रसित कर लेता है। पंच तत्वों द्वारा रोग निवारण का कार्य बहुत प्राचीन काल से होता रहा है। ऋषि मुनि इन्हीं के द्वारा शारीरिक विकारों से बचे रहते थे। जब रोगों का आक्रमण होता था तब उन्हीं तत्वों की सहायता से उनका निवारण कर लेते थे। मित्रों, अब मैं बताने जा रहा हूँ किस तत्व के असंतुलित होने से कौन सी बीमारी शरीर में उत्पन्न होती है। सबसे पहले वायु तत्व के असंतुलित होने से गठिया, लकवा, दर्द, शरीर में कंपन, अकड़न, गुल्म, नाड़ी विक्षेप आदि रोग उत्पन्न होते हैं। और अग्नि तत्व के असंतुलित होने से फोड़े, फुंसी, रक्तपित्त, हैजा, दस्त, क्षय रोग, श्वास संबंधी रोग आदि होते हैं। उसी तरह जल तत्व की गड़बड़ी से जलोदर रोग, पेचिश, बहुमूत्र, प्रमेह, स्वप्न दोष, उजला प्रदर, जुकाम, खांसी जैसे रोग होते हैं। और पृथ्वी तत्व असंतुलित होने से फिलपाँव, तिल्ली, जिगर का रोग, मोटापा आदि रोग उत्पन्न होते हैं। इसी तरह आकाश तत्व के विकार से मिर्गी, मूर्छा, उन्माद, अनिद्रा, पागलपन, गूंगापन, बहरापन आदि रोग उत्पन्न होते हैं। तो मित्रों, किसी भी तत्व के बढ़ जाने या घट जाने से बीमारी से शरीर ग्रसित हो जाता है। यदि सभी तत्व अपनी नियत मात्रा में यथोचित रूप से रहे तो बीमारियों का कोई कारण नहीं रहता। अब मैं पंच तत्व को संतुलित करने के लिए पंच तत्व साधना बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले पृथ्वी तत्व को संतुलित करने के लिए कौन सी साधना करनी चाहिए? क्योंकि स्थूल शरीर पृथ्वी तत्व से बना है और जितने भी स्थूल वस्तु है उस सब में पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व का वास मूलाधार चक्र में होता है, अर्थात मूल यानी जड़, आधार यानी नींव है। इसके बिगड़ने से आदमी डरपोक, आर्थिक समृद्धि न होना, आत्मबल कमजोर होना, शरीर में न्यूनता, कमजोरी होना, रोजगार में असफलता, व्यापार में घाटा होना, आत्महत्या का विचार आना एवं कमर और पीठ में दर्द एवं कैंसर जैसे रोग भी हो सकते हैं। अतः पृथ्वी तत्व को संतुलित करने के लिए आप स्वच्छ होकर हल्का वस्त्र पहनकर पूर्व मुँह सूर्योदय के समय या रात्रि में भी आप एकांत कमरे में ऊनी आसन पर सिद्धासन या पद्मासन में बैठकर रीढ़ की हड्डी को एक सीध में रखें। फिर दोनों हाथों को घुटना पर सीधा रखें। फिर 3 बार लंबी सांस लें और छोड़ें। फिर एकाग्रचित होकर गुदा और लिंग के बीच पीला सुवर्ण रंग का चौकोर यानी चतुष्कोण, जिसे हम वर्ग भी कहते हैं, वर्ग के मध्य लंग बीज का ध्यान करें। स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। ध्यान करते हुए लंग बीज मंत्र का 108 बार मानसिक जप करें। नित्य अभ्यास करने से मूलाधार चक्र जागृत होकर पृथ्वी तत्व को संतुलित करता है, जिससे मनुष्य रोग मुक्त होकर भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त कर सुखी रहता है। अब मैं जल तत्व को संतुलित करने के लिए वंग बीज मंत्र का साधना बताने जा रहा हूँ। इसके लिए
पहले बताए गए साधना के तरह ही सिद्धासन या पद्मासन में बैठकर मूलाधार से 2 अंगुल ऊपर यानी पेरू के पास, यानी नाभि और मूलाधार के बीच पेरू के पास अर्धचंद्राकार श्वेत रंग के यंत्र पर वंग बीज का ध्यान करके वंग मंत्र का 108 बार मानसिक जप करें। इससे मूत्र रोग, गुप्त रोग एवं गुदा रोग ठीक होता है, साथ ही अनीमा आदि सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। अब मैं अग्नि तत्व की साधना बताता हूँ। इस साधना के लिए पहले के तरह नाभि के पास लाल रंग के त्रिकोण में रंग बीज का ध्यान करने के साथ ही रंग बीज का 108 बार मानसिक जप करें। एक बात ध्यान रखें, त्रिकोण ऊर्ध्वमुखी होना चाहिए, यानी कि उसका एक भुजा ऊपर की ओर और 2 भुजा नीचे की ओर होना चाहिए। इस साधना से पाचन संबंधी सभी रोग दूर होते हैं, साथ ही साधक को दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब वायु तत्व साधना के लिए हृदय के पास हरे रंग का खटकोण यानी एक ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण और एक अधोमुखी त्रिकोण के मध्य यंग वायु तत्व का ध्यान करके 108 बार यंग बीज का मानसिक जप करें। इससे असंतुलित वायु तत्व से संबंधित रोग दूर होकर मन शांत होता है और आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होती है। साथ ही निरंतर अभ्यास से त्रिकालदर्शी हो जाता है साधक। अब मैं आकाश तत्व को संतुलित करने के लिए साधना बताना चाहता हूँ। आकाश तत्व को संतुलित करने के लिए विशुद्धि चक्र यानी कंठ के पास आकाश रंग का यानी कि धूम्र रंग का, धुआं के रंग का या नीले रंग का वृत्ताकार गोला के मध्य हंग बीज का ध्यान करके हंग बीज का 108 बार मानसिक जप करें। इससे थायराइड, गले के कैंसर आदि रोग ठीक होते हैं। साथ ही साधक को शरीर निरोग होकर स्वतः वेद का ज्ञाता हो जाता है। प्रिय मित्रों, इस तरह से पंच तत्व साधना अपने असंतुलित तत्वों को ठीक करने के लिए कर सकते हैं, या एक साथ सभी पंच तत्वों की साधना पृथ्वी तत्व से आकाश तत्व तक भी करने से शरीर को निरोग रखते हुए आप अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। जय मां बगलामुखी।